ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दशहरा नजदीक आ रही है तो हमने सोचा कि कुछ रावण के ऊपर लेक्चर दिया जाए। हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं महाभारत रामायण, चाहे दानव हो चाहे देव हो, कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं हमें। रावण के अंदर ऐसा क्या था जो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। तो 10 इविल मेंटालिटीज ऑफ रावण वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम लोग मंगलवार को दशहरा मनाएंगे, आज से करीबन 4 दिन के बाद। उस दिन रावण का हम वध करेंगे। हालांकि वध तो पहले हो चुका है उसका, लेकिन हिंदी में एक कहावत है कि राम अभी वन में क्योंकि रावण अभी मन में है। तो जब तक रावण मन में है, राम कहाँ होंगे? वन में। और हम देखते हैं कि ये जो रोग है, अहंकार होना, लस्टी होना, है ना, तो वो रोग जब तक हमारे हृदय के अंदर रहेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि प्रभु श्री राम हमारे हृदय के अंदर बैठेंगे। तो दशहरा बहुत सिग्निफिकेंट उत्सव है हमारी संप्रदाय में। और हम देखते हैं कि दशहरा ज़्यादातर साउथ में हम लोग ज़्यादा मनाते हैं। नॉर्थ में क्या मनाते हैं ज़्यादा? दीपावली, है ना, क्योंकि रावण का वध साउथ में किया था भगवान ने, तो वहाँ लोग ज़्यादा मनाते हैं। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हम लोग ये उत्सव ज़्यादा मनाते हैं, पर बेसिकली ऐसा देखा जाता है। तो हम देखते हैं कि दशहरा जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि इविल, दोष, है ना। तो भगवान राम ने रावण का तो वध किया था, लेकिन दोष का वध किया था, इविल मेंटालिटीज का उन्होंने वध किया था। तो जब तक हमारे हृदय की गंदगी बाहर नहीं निकलेगी तब तक हम किसी को कैसे बोल सकते हैं कि आप आके इधर बैठिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्रोग्राम होता है तो हॉल साफ होता है ना, कोई आके सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आज प्रोग्राम में डिवोटीज आएंगे, भक्त आएंगे, तो क्योंकि आज ये प्रोग्राम है तो वो लोग सफाई करते हैं क्योंकि हम आने वाले हैं। तो ये दशहरा जो है वो हमारे हृदय को साफ करने की दिन है। क्योंकि दीपावली पे कौन आएगा? भगवान राम आएंगे। कहाँ आएंगे? अयोध्या। अयोध्या कहाँ है? हमारे हृदय में है। ये मत बोलना यूपी में है प्रभु जी, ना यूपी में तो है ही, राइट, लेकिन हमारे हृदय भी अयोध्या जैसा है। तो भगवान जब जा रहे थे वापस, तो 14 साल तक किसी ने दीप प्रज्वलित नहीं किया था अपने गांवों के अंदर। कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, कोई घी का खर्चा नहीं। वो लोग सोच रहे थे कि जब भगवान ही नहीं है, भगवान कौन है? लाइक ही इज अवर कृष्ण इज लाइट ऑफ आवर लाइफ, है ना। राम जो थे लाइट, हमारे प्राण है, वो ही नहीं है तो फिर ये सब जला के क्या फायदा है। लेकिन जब मालूम पड़ा कि भगवान राम आ रहे हैं तो सारे गांवों में बत्ती जलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब भगवान राम जा रहे थे तो उन्होंने एक छोटा सा गांव देखा अयोध्या के पास में, तो वहां लाइट नहीं हो रही थी, वहां किसी ने दीप प्रज्वलित नहीं किया था। तो भगवान राम बोले कि अभी भी कहीं रावण बचा हुआ है क्या, कि दीप क्यों प्रज्वलित नहीं किया है? तो पूछा तो बताया कि क्योंकि अयोध्या नगरी के पास में गांव है, तो जब हम हमारी लाइट बंद रखेंगे तो
अयोध्या और ज्यादा सुंदर दिखेगा। जैसे हम लोग कई बार दीपावली में ऐसा करते हैं कि पूरे मंदिर को हम लोग केवल एक दीप से प्रज्वलित करते हैं, सारी लाइट बंद कर देते हैं, तो कितना अच्छा दिखता है। अगर लाइट भी चालू रखेंगे, दीप भी चालू रखेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा वो। तो भगवान क्यों अवतरित होते हैं इस भूमंडल में? असुरों को वध करना, ये सारी चीजें तो है ही, वो तो वध तो किसी से भी करवा सकता है। लेकिन भाई कृष्ण ये क्यों सोचते हैं कि मुझे इधर आना है? फिर उसमें से एक पहला एक कारण है कि टू शो द ग्रेटनेस टू ऑल ऑफ अस, उनकी महानता दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना महान हूं। आप देखिए हमारी ऐसी मनोवृत्ति है कि जो व्यक्ति महान होगा, जिसके अंदर कुछ महान गुण होंगे, हम उसे ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। सेलिब्रिटीज देख लो, स्पोर्ट्स पर्सन देख लो, है ना, तो कितने आकर्षित होते हैं उन लोगों के साथ में। तो कृष्ण पहले इसलिए आते हैं टू शो ग्रेटनेस, कि सभी महानता में सबसे महान कौन हूं? मैं हूं। राइट? तो ये इंपॉर्टेंट था। तो आप देखिए अगर हमारी ऑडियंस में कोई मिलियनेयर बिलियनेयर कोई बैठा होगा तो हम कितने आकर्षित होते हैं उससे, है ना। हालांकि इसमें से कोई होगा भी सही, पर हमें ऐसा लगता है कि वाह मिलियनेयर आदमी है। तो जब हमें पता चलता है कि व्यक्ति कितना महान है, फिर हम उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं कि महान है, इसके साथ संबंध बनाना चाहिए अभी हमें। हम ये सोचते हैं कि उसके साथ संबंध ना बनाया जाए, अवश्य बनाना चाहिए। इसलिए भगवान आते हैं अलग अलग रूप में, मत्स्य, कूर्मा, नरसिम्हा, वामन, वराह, ऐसे अनेक रूप लेके भगवान आते हैं। उनका खाली एक ही पर्पस होता है, कैसे बद्ध जीवात्मा जो है उनको आकर्षित करे अपनी ओर। क्योंकि भगवान बताते हैं भगवद गीता के अंदर, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः, कि मेरा जन्म कर्म सब कुछ कैसा है? दिव्य है। कोई साधारण व्यक्ति उसको नहीं समझ पाएगा। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से भगवान राम ने भी सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज की कि नहीं की ना। लेकिन हम लोग जब ये सारी चीजें देखते हैं, कृष्ण की गोवर्धन लीला, भगवान राम ने जो ब्रिज बनाया, तो जब ब्रिज बनाया, लेकिन पत्थर से ब्रिज बनाया, पत्थर तैर रहे थे, तो हम लोग जब ये सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि ये तो अपने नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि हमारा प्रॉब्लम क्या, हम भगवान को इमिटेट करना चाहते हैं, है ना। तो हमें इमिटेट करना ही सीखना चाहिए। अभी नवरात्रि चल रही है एक्चुअली, लेकिन प्रभुपाद उसी का एग्जांपल दे रहे हैं कि प्रभुपाद बोलते थे कि कई बार लोग डांडिया खेलने के लिए जाते हैं, ये सोच के होगी हम भी कृष्ण हैं और बाकी सारे लोग जो है उनके साथ खेल के हम उनका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो वृत्ति है, हालांकि गरबा खेलना गलत बात नहीं है, उसका तरीका होता है, केवल कॉन्शियसनेस चेंज करनी होती है, राइट। लेकिन हम जब खेलने जाते तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या कृष्ण को प्रसन्न करने की होती है? हमारी कॉन्शियसनेस क्या माता जी को प्रसन्न करने की होती है? हम तो ऐसे इधर उधर दाफड़े मारते हैं किसी और को प्रसन्न करने के लिए। तो अगर इस मेंटालिटी से आ रहे हैं तो फिर गलत है। जो भी कार्य करते किस मेंटालिटी से करना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान ने गोवर्धन लीला कितने साल में की थी? 7 साल में। और रास लीला कौन से साल में की? 8 साल में। जब 8 साल के थे वो, तो पहले गोवर्धन उठाओ, अगर उठा सकते हो फिर रास लीला करो। ऐसी भगवान की जब ग्रेट एक्टिविटीज देखते हैं तो उनके साथ हमारा संबंध बनाने का जो उत्सुकता होती है बढ़ने लगती है। तो केवल हमें उनकी एक्टिविटी से महान नहीं है भगवान की। आप देखो भगवान अपनी लीलाएं करते हैं तो उनकी स्क्रिप्ट इस प्रकार से बनाते हैं कि उसके अंदर वो खुद भी स्ट्रगल करते हैं, अपने भक्तों को भी स्ट्रगल करता हुआ दिखाते हैं वो, है ना। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम लोग समझ सके कि उस स्ट्रगलिंग मेंटालिटी में हमें क्या करना चाहिए। कृष्ण केवल अपनी महानता दिखाने के लिए नहीं आते। भगवान राम केवल अपनी महानता दिखाने के लिए आए थे? नहीं, कितना स्ट्रगल करना पड़ा ना। 14 साल का वनवास हुआ, है ना।
जब सब कुछ घर बार सब वाइफ भी मिल गई, उनकी वापस आई, तो उनको बोला कि अभी भेजो पत्नी को, ये चलेगा नहीं। तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा, पांडवों को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। तो इतना सारा स्ट्रगल इसलिए भगवान दिखाते हैं हमें, सो हम लोग हमारे स्ट्रगल को रिलेट कर पाए। देखिए रामायण हो चाहे महाभारत हो, एक चीज बहुत कॉमन है ना। काफी सारी चीजें हम कॉमन देख सकते हैं जो हमारे जीवन के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। पहला क्या है? प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, है ना। देखो महाभारत तो पूरी प्रॉपर्टी का कारण ही हुई, वो बोला नहीं ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं मेरी है, बोला कि नहीं मैं तो दूंगा ही नहीं तेरे को। रामायण के अंदर हम देखते हैं बाली और सुग्रीव का उदाहरण, हाँ, राम और भरत का। हालांकि राम और भरत का ये मेंटालिटी नहीं था भरत की, लेकिन लोगों ने ऐसा फैला दिया था कि भरत ने प्रॉपर्टी के कारण भगवान राम को भेज दिया, ऐसा लोगों के मन में डाल दिया गया था, हालांकि ऐसा था नहीं। सो कई बार दिक्कत होती है एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर, राइट। कई बार दिक्कत हम लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति, मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इस व्यक्ति से एकदम महान हूं। आई हैव टू प्रूव कि मैं श्री राम प्रभु से अच्छा भक्त हूं, अच्छा व्यक्ति हूं। तो प्रूविंग करने की मेंटालिटी। सो ये सारे स्ट्रगल जो हम देखते हैं, ये सारे स्ट्रगल हम लोग हमारे जीवन के अंदर भी देखते हैं। इसलिए हम लोग रिलेट, जब हम पढ़ते हैं भागवतम और चैतन्य चरितामृत, तो हमारे जीवन के अंदर स्ट्रगल आती है तो उससे हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सभी प्रकार की चीजें देके रखी है। सो और हमारी इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी है कि पोजीशन होल्ड करने की, कहीं ना कहीं पोजीशन तो चाहिए ही चाहिए हमें, कि बिना पोजीशन के बोले काम नहीं होगा। अगर मैं मैनेजर हूं तो मुझे मैनेजर के ऊपर बनना है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मुझे प्रेसिडेंट बनना है कंपनी का, राइट। अगर तो हम ट्राई करते रहते हैं हमारी कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर किस प्रकार से हम लोग हमारी पोजीशन जो है वो एक एक करके होल्ड करते रहे। सो काफी सारा रेलिवेंस है हम देखते हैं हमारे जीवन के अंदर। और जो भगवान के ऊपर भी कितने एक्यूजेशन लगे थे, कितने एक्यूजेशन मतलब आरोप, कितने सारे आरोप लगे थे। कृष्ण के ऊपर आरोप क्या लगा था कि श्यामन तक मणि चुरा लिया है कृष्ण ने, है ना। आज आप जाओ द्वारका और पोरबंदर में, है ना, अभी जामवन की गुफा है पोरबंदर में, है ना माता जी। तो कृष्ण को प्रूव करना पड़ा कि भाई मैंने नहीं चुराया है, चुराने वाला कोई और है, राइट। राम के ऊपर क्या आरोप लगा था भगवान कि ये कुछ सालों तक आपकी जो वाइफ थी वो रावण के घर पे रही थी, तो आप कैसे उसका स्वीकार कर सकते हो? तो किसी ने बोला ये तो चलेगा ही नहीं। हाउ कैन यू से दैट शी इज टेस्टफुल वाइफ? हालांकि सीता के अंदर ऐसा दुर्गुण मतलब सोच भी नहीं सकते हम लोग, तो भी भगवान राम को ये उनके पर आरोप लगे कि नहीं लगे थे। सो ये पहला कारण है कि भगवान अपनी महानता दिखाना चाहते हैं और स्ट्रगल दिखाते हैं, जिस स्ट्रगल को हम लोग हमारे जीवन के साथ रिलेट कर सके। दूसरा रीजन ये है भगवान प्रकट होते हैं कि भगवान खुद को ही मान नहीं बताना चाहते हैं, भगवान अपने भक्तों को भी अप्रिसिएशन देना चाहते हैं। कृष्ण वॉन्ट्स टू अप्रिशिएट हिज डिवोटीज। भगवान बोलते हैं कि मैं तो महान हूं लेकिन मेरे भक्त मेरे से ही महान है। ऐसा क्यों है? क्यों भगवान के भक्त भगवान से ही महान है? क्योंकि उनके जीवन के अंदर कितने भी कष्ट आ जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन वो भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज आर एग्जाम्पल्स। कितना भी आप डाल दो, हमें जटायु की स्टोरी मालूम है, शबरी की स्टोरी मालूम है, तो हम देखते हैं कि जटायु तो हार गया था, है ना, बैटल डिफीट कर लिया था, लेकिन उसने भगवान के प्रेम को जीत लिया था। सामने इंद्रजीत था, रावण था, ये सारे लोग थे जो ना बड़ी बड़ी बैटल जीत के आ रहे थे, लेकिन क्या भगवान का, लेकिन वो दूसरी पार्टी में थे, वो भगवान के प्रेम करने वाली पार्टी में नहीं थे। तो दे वर अगेंस्ट द मिशन ऑफ द लॉर्ड, वो भगवान के मिशन के अगेंस्ट में थे और ये लोग भगवान के मिशन के साथ में थे। सो हम जब देखते हैं कि भगवान और उनके भक्तों के बीच में कितना ट्रबल होता है ना। देखो
लक्ष्मण को भी लोग समझ नहीं पाए थे, सीता को भी लोग समझ नहीं पाए थे, है ना। फिर भरत को भी लोग नहीं समझ पाए। लोगों ने नहीं भरत को आरोप लगा दिया कि तूने किया ऐसा, राम को बाहर निकाला है। हालांकि भरत के अंदर ऐसा बिल्कुल मूड भी नहीं था ऐसा। सो कई बार हम लोग भी सोचते हैं ऐसा कि डिवोटी के बीच में भी कि कोई डिवोटी दूसरे डिवोटी को नहीं समझ पाता है ना। फिर आके क्या बोलते हैं कि इतना सारा सब कुछ किया लेकिन क्या मिला मेरे को, व्हाट डिड आई गॉट। सो भगवान अपनी लीलाओं से सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारे अंदर अप्रिसिएशन का भाव डेवलप हो सके भक्तों के अंदर, है ना। इसलिए भगवान को अगर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वो नहीं मार सकते थे लोगों को, उनके तो चुप्टी बजाने का काम है कृष्ण को मारना तो, बट उनको ये क्रेडिट किसको देना था, अर्जुन को देना था, राइट। सो भक्ति मनोज ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, ये लोग भी तो बड़े बड़े प्रचारक थे हमारी परंपरा में। तो ये लोग क्या पूरे विश्व में नहीं प्रचार कर सकते थे, और वो चाहते थे कि प्रभुपाद को क्रेडिट मिले, है ना। सो उसी प्रकार से अभी हमें देखना है कि हमें रावण के पद चिन्हों के ऊपर चलना है कि वानर के पद चिन्हों के ऊपर चलना है। दोनों अक्षर में केवल रा का ही अंतर है, वानर और रावण। तभी नक्की किसको करना है, हमें करना है कि वानर बनना है कि रावण बनना है। पूरी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। हनुमान जी की मेंटेलिटी क्या थी कि इस प्रकार से कैसे भी करके राम और सीता को एक किया जाए। रावण का क्या मेंटेलिटी था, किस प्रकार से राम और सीता को अलग किया जाए। सो दूसरा ये है कि हमें एक कारण से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी ट्रेजेक्टरी क्या है, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है ना। और हमें कैसे मालूम पड़ेगा मैं दिशा में आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं, भक्तों की कृपा से। तो फिर से अप्रिसिएशन ऑफ डिवोटीज, राइट। और एक कारण क्या है, भगवान प्रकट होते हैं, उसका एक कारण ये है कि भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं उनके और उनके भक्तों के बीच में। उनके नाम रूप गुण लीला को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे और हमारे बीच में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है कृष्ण और हमारे बीच में। तो वो करना चाहते थे। भगवान जब आते हैं उनका एक कारण होता है कि वो कॉजलेस मर्सी देने के लिए आता है। मर्सी हम लोग है ना, हमारे मर्सी मार्क देते थे ना हम लोग 12th में कि चलो 30 या 32 मार्क है तो 3 मार्क देके उसको ग्रेस बोलते हैं उसको, है ना। तो ग्रेसिंग मार्क्स हम बोलते थे, तो उसको मर्सी मार्क्स भी बोलते हैं। सो इसलिए 3 स्टेप में हम भगवान को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। हमने जयपुर में जब कैंप किया था हमने 3 बताया था ना। पहला क्या है, संबंध ज्ञान। संबंध का ज्ञान का मतलब क्या होता है, कनेक्ट करना। जब भगवान के नाम रूप गुण लीला को देखते तो हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, उनकी लीलाओं को पढ़ के, उनकी शिक्षाओं को पढ़ के, तो संबंध बनता है हमारा। अभिधेय का क्या है, करेक्शन। फिर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हम क्या करते हैं, करेक्शन लाना शुरू करते हैं कि ठीक है हम 4 नियम बताए हैं तो अभी 4 नियम फॉलो करने हम लोगों को, तो पहले नहीं कर रहे थे अभी करने हैं। सो वी करेक्ट आवर सेल्फ। और तीसरा है कैरोस। कैरोस का मतलब होता है कि अंत में भगवान के नाम में हमें क्या, हमारा चित्त जो है वो लग जाना चाहिए, तल्लीन हो जाना चाहिए हमारा मन भगवान के नामों के अंदर। तो ये रिजल्ट है, प्रयोजन, कि जब हम कनेक्ट करेंगे, करेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग भगवान के नाम को ध्यान से ले पाएंगे, राइट। तो रावण के बारे में बताए अपने, तो रावण जो था कोई अनइंटेलिजेंट पर्सन नहीं था, बुद्धिशाली व्यक्ति था वो। ही वॉज इंटेलिजेंट, है ना। कितना तपस्या किया था, उसके अंदर कितने शास्त्रों मालूम थे उसको, कितने श्लोकास उसको याद, कंठस्थ थे। मतलब रावण को बहुत बड़े बड़े लेक्चर लेता था वो, मोटिवेशनल स्पीकर था अपनी लंका में, अलग तरीके से मोटिवेट करता था लोगों को, लेकिन था वो। लेकिन ही वॉज हाईली करप्टेड इन हिज वैल्यूज। ज्ञान था लेकिन वैल्यूज नहीं थी, उसमें करप्शन था बहुत सारा। तो कई बार
हम लोग देखते हैं कि हम लोग आदमी को जज करते हैं उसने कैसे कपड़े पहने हैं, है ना। तो एक बार एक स्वामी जी गए थे लंदन, तो उसने बताया कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो उसने ऐसे ही सैफरन कपड़े पहने थे। तो वो सोचे, वो बोला कि यू डोंट लुक लाइक अ जेंटलमैन, कि आप जेंटलमैन जैसे नहीं दिखते हो। जेंटलमैन का मतलब क्या होता है, जो सूट कोट, अच्छे बूट, अच्छी हेयर स्टाइल, वो थोड़ा जेंटलमैन है। सो वो स्वामी जी बताए साधु कि हमारे देश के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर कपड़ों को देख के नहीं, लेकिन उसके कैरेक्टर को देख के पता चलता है कि जेंटलमैन है कि नहीं है, राइट। उसके मैनर्स कैसे हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, ये देख के हम लोग हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में डिसाइड करते हैं कि आदमी का कैरेक्टर क्या है। सो रावण बहुत सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति था, उसके पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजी थी, आप समझिए कि सब कुछ था उसके अंदर, उसके पास एक भी भौतिक चीज की कमी नहीं थी उसके पास। सोचिए आप मतलब सोच सकते हैं जितना भी आपकी लिमिट है सोचने की, है ना, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज नहीं थी, एंड ही वाज सेल्फिश इन नेचर। तो जो व्यक्ति सेल्फिश होता है उसको कभी शांति प्राप्त नहीं होती है, ही कैन नॉट बी एट पीस, वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा। जो व्यक्ति सोचता रहता है कि ये मैं करूंगा, मेरा है, इसका है, ऐसा सब कुछ मेरा है, तो इस प्रकार की ग्रंथि हमारे दिमाग में बन जाती है, व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, ना उसको कभी शांति मिलती है। इसलिए आज का प्रॉब्लम क्या है, आज हम जो प्रॉब्लम देखते हैं वो क्या है, क्या प्रॉब्लम है, डिप्रेशन रेट बढ़ गया है, लोग डिप्रेस हो गए हैं। आपको मालूम है डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या है, वो है सेल्फ ऑब्सेशन, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड। हम खुद के लिए इतने एब्जॉर्ब हो गए हैं कि हम भूल जाते हैं, और अभी सोशल मीडिया के चक्कर में तो सब कुछ भूल गए हैं। हम लोग पूरे एब्जॉर्ब रहते हैं कि मेरी प्रोफाइल के अंदर क्या चल रहा है, अगर मैंने फोटो रखा, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने वो दिल भेजा, है ना, कितने लोगों ने क्या क्या भेजा, मतलब कोई हंसा, कोई रोया, राइट, किसी ने कमेंट की। अगर किसी ने कमेंट नहीं की हो तो हम सोचने लगते उसने कमेंट क्यों नहीं की। व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो सोचो कितना सेल्फ एब्जॉर्ब हो चुके हम लोग, राइट। सो इसलिए हम लोग हमारे इंटरनली प्योरिफिकेशन नहीं करते हैं, हम लोग बाह्य रूप से सारी चीजों को देखना चाहते हैं, तो वो जो चीज है वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, राइट। हम देखते हैं कि हमारी जो इच्छा है, डिजायर्स, वो कैसे कंट्रोल करनी है हमें, उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते हैं। हम लोग किस पे फोकस करते हैं, हमारा अचीवमेंट क्या है, मुझे कौन सी पोजीशन मिली है, उसके ऊपर। देखिए खुश रहने का इक्वेशन क्या है मालूम, हैप्पीनेस इक्वेशन, जो हम जीएसडी में लेते हैं। हैप्पीनेस मीन्स रिसोर्सेज डिवाइडेड बाय डिजायर्स। जो रिसोर्सेज है हमारे पास, जो हमारे पास सारी चीजें हैं, उसको डिवाइड कीजिए हमारे डिजायर के साथ। तो कुछ लोग फोकस करते हैं केवल अपने डिजायर के ऊपर, और रिसोर्स भी इंक्रीज करते जाते हैं, है ना। आज अगर गाड़ी लेने की इच्छा हो तो गाड़ी ले ली, मकान लेने की इच्छा हो तो मकान ले लिया, राइट। बाहर कहीं आउट ऑफ इंडिया घूमने जाने की इच्छा की तो आउट ऑफ इंडिया भी घूम लिया। सो जितना रिसोर्सेज बढ़ाते जाएंगे हम लोग, राइट, तो ऐसा लोग समझते हैं कि इतने खुश रहेंगे, लेकिन हमारी डिजायर जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। प्रॉब्लम वहां आ जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है, डिजायर इंक्रीज होती है लेकिन रिसोर्सेज कम होते हैं, फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना। लेकिन जिस व्यक्ति की डिजायर ही कितनी कम हो, भले उसके पास रिसोर्सेज ना हो, तो सुखी रह पाएगा नहीं रह पाएगा, वो रह पाएगा। रावण के पास सब कुछ था, क्या वो सुखी था, हमारे टेंशन में रहता था, है ना। सो इसलिए रावण का मतलब ये होता है कि जिसका किसी भी चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, अपने डिजायर के ऊपर, वो भी एक प्रकार की मेंटालिटी है। जैसे हमारे कैसा होता है, कोई डिजायर उत्पन्न होती है, हम तुरंत उसको फुलफिल करना सोच लेते हैं, किस प्रकार की उसको इस इच्छा को पूरी किया जाए, है ना। लेकिन हम सोचते हैं कि एक इच्छा पूरी हो जाने दो,
लेकिन जब एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी इच्छा राह देख के बैठी हुई है। सो रावण के 10 शर्तें हैं। 10 में से आप देखिए कि उसके ही वॉज नॉलेजेबल। जो 10 में 4 शर्तें हैं वो 4 वेदों को रिप्रेजेंट करते थे। एक मुंह से एक वेद, दूसरे मुंह से दूसरा वेद, तीसरे में से तीसरा वेद। और दूसरे तो 6 शर्तें हैं उसके वो रिप्रेजेंट करते हैं कि दर्शन, जो 6 दर्शन है, अंडरस्टैंडिंग, हम 6 प्रकार से वेदों को समझ सकते हैं। तो उसने पास 4 वेद और 6 जो टेक्निक्स थी जिससे हम वेदों को समझ सकते हैं, वो सारा परिपक्वता थी उसके ऊपर, राइट। लेकिन फिर भी क्या वो अपना उसका गोल अचीव कर पाया था? वेदास का गोल क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। क्या वो कर पाया? वो तो उल्टा चला गया। सो हाउ मच प्रॉस्परस ही वॉज, बट ही वॉज डिससेटिस्फाइड इन हिज लाइफ। तो अभी हम लोग हमारे मेन थीम पे चलते हैं कि ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो रावण के अंदर थी, जो हमारे अंदर नहीं लानी चाहिए। सो हमारा गोल ये होना चाहिए कि जो 10 चीजें हैं उसको हमारे जीवन से, हमारे हृदय से फेंक देना है। और वो कैसे पॉसिबल होगा? बाय चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। केवल एक हरि नाम एक मात्र उपाय है जिससे ये जो रोग घुसा हुआ है उसको हम उससे मुक्त हो सकते हैं। तो रावण का पहला सर क्या इंडिकेट करता है? क्रूअल्टी, हिंसा, या फिर हम बोल सकते इनह्यूमन बिहेवियर, अमानवीय व्यवहार। तो रावण का व्यवहार अमानवीय था, क्रूर था। रावण वॉज अ कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन पर्सन, है ना। और रोज सुबह उठ के किसी ना किसी का उसको खून पीना चाहिए होता था। हम लोग जूस पीते हैं सुबह उठ के, है ना, वो खून पीता था। ये उसकी लाइफस्टाइल ऐसे चालू होती थी। तो हनुमान जी जब लंका से जा रहे थे तो उन्होंने देखा नीचे सारे लोग कैसे पीबस्व है। पीबस्व का मतलब क्या होता है कि जिस एरिया में सब लोग पियड हो, मतलब जो पी के बैठे हो, पीबस्व बोलते हैं। मतलब तो रावण की पूरी नगरी ऐसी थी, पीबस्व, राइट। सारे लोग, एवरीवन वाज ड्रंक्ड, और अमानवता थी, क्रूअल्टी थी रावण की मेंटालिटी के अंदर। तो क्रूअल्टी का सबसे फर्स्ट क्वालिटी हम देखते, जो उसकी फर्स्ट क्वालिटी थी क्रूअल्टी। तो हमारे जीवन के अंदर हम देखें तो क्रूअल्टी आती है जब हम किसी पशु की हत्या करते हैं, तब हम जब मीट ईटिंग करते हैं, राइट। तो वो हम तो दूसरों को रुला के और मार के काट के खाएंगे तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। एक व्यक्ति ने, एक महाशय ने बोला था जिसका नाम था जॉर्ज शॉ। वो बोल रहा था कि जब तक आपने आपके पेट को स्मशान गृह बना दिया है तब शांति की अपेक्षा कैसे कर सकते हो इस दुनिया के अंदर। आप देखो पूरे दुनिया में कैसा सिचुएशन, अभी विश्व युद्ध सिचुएशन है कि नहीं है। इधर ये 2 देश झगड़ रहे हैं, उधर दूसरे 2 लोग झगड़ रहे हैं, राइट। वो बोलता है कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, बोलता है कि इसको सपोर्ट करता हूँ मैं। तो सोचिए। सबसे पहला है मीट ईटिंग, और किस लिए करते हैं? केवल अपने जीवा की आनंद के लिए, टंग, राइट। और दूसरा क्रूअल्टी का मतलब होता है कि केवल जानवर के प्रति नहीं होता है, इट इज क्रूअल्टी और इनसेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स। दूसरों के प्रति भी हम लोग हमारा व्यवहार, अमानवीय व्यवहार करते हैं, है ना। वो भी एक प्रकार की क्रूअल्टी है, राइट। हमें जब हम कुछ बोलते हैं, जब हम कुछ किसी से बात करते हैं हर्ष तरीके से एकदम, तो हम ये सोचते भी नहीं कि उसको कैसा फील हो रहा है। सोचते कभी जब गुस्सा करते हैं, ऐसा कुछ बोलते करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कभी? तो ये भी प्रकार क्रूअल बिहेवियर है, ये भी एक प्रकार का इनह्यूमन बिहेवियर है। सो दैट हैज टू बी प्योरिफाइड। इसको कभी ना कभी तो हमें शुद्धिकरण करना होगा कि नहीं करना होगा, इस बिहेवियर को हमें, या इस मेंटालिटी को हमें। तो 2 तरीके से हुई, एक हमारे व्यवहार में हुई, और जब मांसाहार करते हैं यानी एक्सटर्नल वे से हुई। तो इसको हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं? हाउ डू वी ओवरकम दिस काइंड ऑफ सिन? सो रामायण में बहुत ग्राफिकली समझाया गया है कि रावण को कोई भी नहीं मार सकता था। कौन मार सकता था? केवल भगवान राम मार सकते थे। ओनली राम कुड किल रावणा। सो
हमारे अंदर, हृदय के अंदर इतनी बड़ी ग्रंथि बन चुकी है सारे विषयों की, केवल कैसे जाएगी वो? जब हम भगवान का नाम का स्मरण करेंगे। तो आप देखिए, जब सीता, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? जब हनुमान जी सीता माता को लेने के लिए आए, तो हनुमान जी ने बोला कि चलिए माता सीता, अब तो आपको तो मैं तुरंत, नॉन स्टॉप फ्लाइट है मेरी तो, और जगह भी खाली है प्लेन में, सारी सीट अवेलेबल है, जहां आपको बैठना बैठ सकते हैं, राइट? लेकिन सीता माता ने क्या बोला कि नहीं, अगर मैं अकेली आऊंगी इन केस, पहले तो जाते नहीं, क्योंकि वो तो अपने, सीता माता केवल एक ही व्यक्ति को छुए थे, किसको? भगवान राम को। तो वो तो सब प्रश्न पैदा नहीं होता है कि हनुमान जी को भी टच करेंगे वो। तो ये तो कारण था। दूसरा कारण क्या था कि उन्होंने बोला कि मैं अगर अकेले आऊंगी तो मेरा दुख दूर होगा, लेकिन दूसरी जो स्त्रियां हैं जिसको रावण ने किडनैप करके लेखा है, उनका क्या? व्हाट अबाउट देम? ये भक्त इस प्रकार से सोचता है। हम क्या सोचते हैं? जैसे कोरोना अभी हुआ तो लोग क्या सोच रहे थे कि मेरे परिवार वालों को पहला बेड मिलना चाहिए, बाकी सब तेल लेने जाए, और ऐसा हम सोचते थे। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति है ना, बहुत डिफिकल्ट है बाहर निकालनी। सेल्फिशनेस जो नेचर होता है हमारा, बहुत खतरनाक नेचर है ये। तो उसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम लोग। तो सीता माता जो थी खुद ट्रबल में थी, लेकिन वो किसका ट्रबल देख रही थी? दूसरे जीवों का। ये भक्तों का नेचर होता है। ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिज ओन। वो सभी होलिस्टिक व्यू देखता है वो, राइट? भक्त जो होता है। फिर दूसरा क्या था? दूसरा वो इंडिकेट करता है, पहला क्रूअलिटी, दूसरा है काम, लस्टी नेचर, काम इच्छा। तो ये बहुत एक्चुअली रावण जो है वो काम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जय और विजय को श्राप मिला था कि आपको 3 जन्म राक्षस योनि में दिए जाएंगे, तो उसमें से हिरण्य और सत्युग में कौन आया? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। फिर ये दोनों भाई है, रावण और कुंभकर्ण, और फिर शिशुपाल और दंतवक्र। तो हिरण्यकश्यप जो था वो ग्रीड को रिप्रेजेंट करता है, लोभ को, लेकिन रावण जो है वो लस्ट को रिप्रेजेंट करता है, काम इच्छा को, है ना। और कुंभकर्ण किसको? लेजीनेस, खाओ और सो, उठता था खाता था, खा के क्या करना है? सो जाना है। तो वो 2 ही चीज रखता था ये, राइट? सो दिस लस्ट इज कॉमन इन एवरी लिविंग एंटिटी। ये जो कामेच्छा जो है वो हम सभी जीवों के अंदर, सबके अंदर है ये, है ना। और बहुत स्ट्रॉन्ग मात्रा में है। इसको कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट है ना। विश्वामित्र मुनि ने कितने साल तक तपस्या की थी? 60,000 साल तक तपस्या की थी। मेनका कितने सेकंड उसे डांस किया? कुछ सेकंड डांस किया मेनका ने, हरि बोल, 60,000 साल का। तो कितना पावरफुल है लस्ट, सोचिए आप। तो लस्ट के भी 2 नेचर होते हैं। लस्ट हैज ऑल्सो 2 नेचर्स। कैसा होता है? एक होता है जेनेरिक नेचर और एक होता है स्पेसिफिक नेचर। तो जब लोग कामेच्छा डेवलप होती है हमारे अंदर, तो 2 प्रकार से उसको बाहर निकलता है। एक होता है जनरल या जेनेरिक, एक होता है स्पेसिफिक। तो जेनेरिक का मतलब क्या होता है कि उस बंदे को मतलब सभी चीज में आनंद लेना है। ही वॉन्ट टू एंजॉय एनीथिंग एंड एवरीथिंग, है ना। जो भी मिले उसके साथ आनंद करो, बस, वॉट एवर, उसको जनरल बोलते हैं। लेकिन वो जनरल लस्ट जो है, जनरल कामेच्छा, वो धीरे धीरे कैसी हो जाती है? स्पेसिफिक बन जाती है। फिर हम सोचते हैं कि मैं अभी पर्टिकुलर इस व्यक्ति से ज्यादा आकर्षित हूं, या इस स्त्री से मैं ज्यादा आकर्षित हूं, बस इसके अलावा मेरे जीवन में और कोई नहीं होना चाहिए। तो जब लस्ट जब स्पेसिफिक हो जाता है तो डेंजर क्रिएट करता है। पहले तो जनरल था, एक्चुअली जनरल भी अच्छी बात नहीं है, उसका मैं वखान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब वो स्पेसिफिक बन जाता है उसका मोर एक्यूट स्टेज आ जाता है उसका। फिर हम क्या बोलते हैं?
मतलब उसके अलावा बाकी सब कुछ सुना सुना लगने लगता है हमें, है ना। जहां भी देखो तो उसके विचार आते, सोते, खाते, पीते, खेलते, जॉब करते, बिजनेस करते हैं, मतलब वो गया, अभी स्पेसिफिक हो चुका है वो चीज उसके अंदर। ये ना वो साधना करते हैं, चैंटिंग करते हैं, राइट, बड़ी बड़ी चैलेंजेस आती है हमारे जीवन के अंदर, उसके अंदर भी हमें ये विचार आते हैं। सोचिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना स्पेसिफिक हो जाता है वो कि हम भूल ही नहीं सकते इस चीज को, क्योंकि हमारे अनर्थ जो है वो एक बार अगर घुस गए अंदर, अगर हम उसको दवाई नहीं दी तो धीरे 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 वो बहुत भयंकर ग्रंथि बना देता है, राइट। सो आप देखिए, रावण भी लस्टी आदमी था, वो सीता माता के पास क्यों गया था? उनका भोग करने के लिए गया था वो तो, राइट। और उसने भी सोचा था कि बॉस नहीं, आई वॉन्ट टू एंजॉय विथ सीता ओनली। सो उसके पास कितनी सारी स्त्रियां थी, देव कन्या थी, ऋषि कन्या थी, क्या क्या प्रकार की कन्या थी उसके साथ, पर नहीं, राइट। सो इस प्रकार से लस्ट जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। तो उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम लोग? हाउ टू ओवरकम सच काइंड ऑफ मेंटालिटी? तो फिर से वही, जैसे मंदोदरी जो रावण की वाइफ थी, उसको पता चला कि इस प्रकार से है, तो उसने बताया कि देखिए, आप तो कोई भी रूप धारण कर सकते हो, तो आपने किसी सन्यासी का रूप क्यों धारण किया? वाई? आप तो राम का भी तो रूप धारण कर सकते थे ना, तो सीता आसानी से आ जाती। तो रावण बोले, अगर तुम्हारे दिमाग में विचार आता तो मेरे दिमाग में नहीं आओगे। तो बोले, पहले मेरे को यही विचार आया था, मैंने कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही मैंने राम का वेश धारण करना शुरू किया, मैं सीता को मां के समान देखने लगा, तो उल्टा हो गया सीधा, राइट। तो जब जब मैं राम के वैसे में सोचता, जब जब राम के बारे में जाता था, तो मुझे किसके विचार आने लगे कि सीता तो मेरी मां के समान है, शी इज लाइक माई मदर। ये तो उल्टा पड़ गया। तो ये डिसीज जो है लस्ट का, वो तभी जाएगा जब हम लोग स्लोली स्लोली, धीरे धीरे भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे, चैंटिंग के ऊपर ध्यान रखेंगे। छोड़ना नहीं है। हम लोग एक बार बोलते हैं कि प्रभु जी बहुत दिमाग खराब हो जाता है चैंटिंग करते करते, ध्यान ही नहीं लगता है, लेकिन स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके क्या होगा, वो चीज फ्रुक्टिफाई होना शुरू हो जाएगा। तीसरा क्या है? अहंकार। जब अहंकार से विमुक्त, अहंकार से हम लोग एकदम उन्मुख हो जाते हैं, भगवान भगवद गीता में क्या करते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, कर्ताहमिति मन्यते, फिर अहंकार विभूढ़ आत्मा। तो हम लोग जब सोचते हैं कि मैं ही करता हूं, तो रावण तो एक सबसे इगोइस्टिक पर्सन था, हालांकि सब कुछ उसके पास जो माल था सब चोरी का माल था उसके पास, है ना, सारी उसे चोरी करके रखी थी, है ना। तो गोल्डन सिटी जो उसने बनाया था, बोले सोने की लंका, वो तो कुबेर की थी। वो जा रहा था, एक बार उसने देखा कि बोले तो सोने की चीज है, तो बोले अपने को चाहिए। तो किसी ने आंख खड़ी ऊंची करके दी, बोले रावण के सामने आंख खड़ी ऊंची की, भगवान लोगों को अपनी खुद की लंका बनाई सोने की, और एकदम पूरा इमिग्रेशन सिस्टम बहुत परफेक्ट इमिग्रेशन सिस्टम था, है ना। उसके पास बहुत सारे गार्ड रखे, लंकिनी को रखा उसने। तो उस प्रकार से आप प्रॉपर अप्रूवल के बिना आप लंका में घुस भी नहीं सकते हो, है ना। पूरा सिस्टम बनाया था उसने, लेकिन फैक्चुअली उसको सब कहां से मिली थी शक्तियां? भगवान शिव से। शिव की आराधना की थी उसने, इसलिए तो उसको सारी शक्ति मिली थी। तो एक्चुअली एवरीथिंग बिलोंग्स टू शिव, सब कुछ एक्चुअली बिलोंग तो शिव जी को करता है, लेकिन उसका इतना अहंकार था कि बॉस सब कुछ अपना है ना। जैसे तो अहंकार जो है बहुत डीप रूटेड होता है ये, और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि लोग कोई ना कोई मुझे रिकॉग्निशन करें, है ना, रिकॉग्नाइज करें, वाह प्रभु क्या सेवा की आपने,
लोगों को अगर ये नहीं बोलते तो बुरा लग जाता है। हम लोग अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस, राइट, नहीं तो हमें क्या लगता है कि हमारा मजाक उड़ाया जाता है। इस प्रकार से हम लोग, जैसे मंत्रा को कोई बुलाता नहीं था, लेकिन जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि कई की वन ऑफ द मेन दासी है वो, तो उसको उसका अभिमान था, तो सब उसको रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो जब मंत्रा बोलने आई, जब ये सब हो रहा था, तो बोले उसको ऐसा लगा कि बोले ये बन जाएगा तो बोले मेरी इंप्रेशन डाउन हो जाएगी मार्केट में, बोला फिर से लोग मेरे को धक्का मारेंगे, फिर से लोग मेरे साथ ऐसा खराब व्यवहार करेंगे। तो उसने अपना दाव चला। तो आप देखिए, लेकिन हमारे शास्त्र उल्टा बताते हैं। भगवान ने किसको कृपा दी? अहिल्याबाई को दी। अहिल्याबाई ने गलती भी की थी, उसने तो पाप भी किया था, लेकिन फिर भी कृपा किसको मिली? अहिल्या को मिली। और ये सारी चीज हमारे साथ रहने वाली है। ये रावण ने इतना सारा अहंकार था उसके अंदर, लेकिन अल्टीमेट राज्य किसको मिला? विभीषण को मिला, है ना। अगर आनंद किसको मिला? अल्टीमेटली विभीषण को मिला। उसने तो कुछ किया भी नहीं था, उसने केवल क्या किया था? भगवान राम के चरण को पकड़ के रखा था, राइट। सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हिरण्यकश्यप ने कितना सारा किया, अल्टीमेटली राजा कौन बना? भक्त प्रहलाद। प्रहलाद क्या कर रहा था? हरे कृष्ण मंत्र को जप कर रहा था, राइट। सो इसलिए जो भी पावर हमें मिला है, वो बेनेडिक्शन, वो कृष्णा की ओर से मिला है हमें, राइट। वो किसी की कृपा के कारण हमें मिला है। सो अब जब हम समझेंगे कि मेरी स्थिति जो एक दास की है, तब अहंकार प्योरीफाई होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर सिचुएशन इज ऑफ सर्वेंट, कि मैं इसका सेवक हूं, तो वो चीज प्योरीफाई हो जाती है ना। इसलिए हमारा ये पोजीशन जो है, ये समझना बहुत जरूरी है। और जब वो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के पकड़ लेता है, भगवान के चरण कमल कैसे हैं? अभय चरण, सारे अभयों को दूर कर लेता है ना। तो आप देखिए, महाभारत में हीरो कौन बना? अर्जुन बना। रामायण में हीरो कौन बने? हनुमान जी बने, राइट। इस प्रकार से जब भगवान भी चाहते हैं कि उनके भक्त फेमस बने, बोले कृष्णा डिसाइड, अगर कोई उनकी सेवा करेगा तो भक्त को फेमस और सबकी पड़ी भी नहीं होती है। अब प्रभुपाद अमेरिका इसलिए गए थे ताकि लोग उनको जगत गुरु बोले, आचार्य बोले, नहीं, पूरा सही में उद्धार करने के लिए गए थे लोगों का। तो ये सारी चीजों का, और प्रभुपाद को फर्क पड़ा था। इस्कॉन बन गया जब 2-3 साल हो गए, तो प्रभुपाद ने कभी सोचा कि मैं अभी आचार्य, फाउंडर आचार्य, ऐसा कभी प्रभुपाद के मूड में, मतलब दूर दूर तक नहीं था प्रभुपाद के जीवन में। सो जैसे ही हमारे अंदर, जीवन के अंदर बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है हमें, राइट, और एंग्जाइटी होती है, तो शांत हो जाइए पहले तो, अपने जीवन को शांत बनाइए। आजकल लोग टी शर्ट पहनते ना, बी काम, है ना, तो शांत हो जाइए पहले, राइट। और शांत होकर क्या करना है? खाली शांत बैठे नहीं रहना है, शांत होके इंटेंसिफाई कीजिए अपने कृष्ण की प्रार्थना को, शेल्टर लीजिए कृष्ण का, तब जाके सारी चीजें जाएगी, राइट। और जैसे हम अहंकार ये सब करेंगे, तुरंत ही कृष्ण हमें कृपा देंगे। ये सारी चीज भगवान ने दी गई है हमें, उसको प्योरीफाई कीजिए, राइट। हमारे पास जो भी बंगला है, मकान है, गाड़ी है ना, जो भी चीज परिस्थिति आपको भगवान ने दी है, वो भगवान ने आपको दी है। तो उसको शुद्ध कैसे कर सकते हैं? आपके घर में भक्तों को बुलाइए, कीर्तन कीजिए। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है तो उसमें भक्तों को बिठाइए, राइट। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारी वृत्ति जो है कर्ता हम इति मन्यते, वो वृत्ति जब सेवा में लगती है, तब हम समझते हैं कि मैं तो दास हूं। जब हम घर पे, हम भक्तों को जब घर पे बोला तो उनकी सेवा करते हैं, है ना। जब हम गाड़ी को किसी को सन्यासी को लेने के लिए या किसी भक्त को लेने के लिए हम ट्रैवल करते हैं, then we feel that I am his servant। तो दास का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो। जब तक दास का भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक अहंकार नहीं जाएगा, वो क्लियर है ना।
ये मतलब एकदम बॉर्डर लाइन है। Until and unless you will never think that I am servant of the servant of the servant, दास दासानुदास, तब तक अहंकार नहीं जाएगा। और जब तक अहंकार नहीं जाएगा तब तक भगवान आपके हृदय में आएंगे नहीं। राइट। चौथा क्या है? इनजस्टिस, अन्याय। रावण ने कितना अन्याय किया था वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो इतना अन्याय किया था उसने कि जो उसके सैनिक मर रहे थे, ज्यादा नंबर नहीं दिखे कि मेरे इतने सैनिक मरे हुए हैं, तो सबको समुद्र में डाल रहा था वो, ताकि लोगों को मालूम ना पड़े कि भाई मेरे कितने लोग मरे हैं, है ना। जो श्रीलंकन टाइम्स न्यूज़पेपर आज छपता था उस समय, तो उसमें वो गवर्नमेंट के आंकड़े कम बता सके कि देखो मेरे तो इतने आंकड़े हैं। बोला आज तो कोई नहीं मरा, बोले सब दूसरी पार्टी के लोग मरे। राइट। तो वो क्या कर रहा था? सबको ऐसा। लेकिन भगवान राम ने क्या किया था? वो तो जितने भी वानर उसमें मर गए थे सबको एक साइड रखा था और फिर हम सबको पुनर्जीवित भी किया था। सोचिए आप। हम भगवान की सेवा करते हैं तो कभी इनजस्टिस नहीं हो सकता हमारे साथ, ये क्लियर है। अन्याय है कि कृष्ण की सेवा में केवल और केवल जस्टिस ही होता है, न्याय ही होता है। केवल हम लोग तो प्रभु जी मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया, तो क्या अन्याय हो गया? तो कृष्ण की सेवा में कभी अन्याय नहीं होता है। तो इनजस्टिस, आपने अन्याय किया है मेरे साथ, आपने कहा ये पढ़ा है, ये सिखाया है इसको में, लेकिन इनजस्टिस जो होती है कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की सेवा हमेशा, अगर आप सेवा में लगे रहो, आप सही में अगर सेवा में लगे हो तो प्लस में जाएगा सब कुछ। राइट। इसलिए कृष्ण की मैग्नानिमस क्वालिटी जो है भगवान की, उसको लिमिट मत करो खाली। कृष्ण इज मैग्नानिमस, हम लोग उस क्वालिटी को लिमिट कर देते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। राइट। हिज ग्रेटनेस विल ओवरकम दिस मेंटालिटी। उनकी जो ग्रेटनेस है वो हमें हेल्प करेगी। हम जब समझे कृष्ण कितने महान है और सारी परिस्थितियां जो है कृष्ण ने तो दी है हमें। राइट। और फिर पांचवा क्या है? क्रोध। रावण क्रोधी था था कि नहीं था वो, है ना। तो क्रोध काम होता है कामेश क्रोधेश। जब लस्ट कामेच्छा हमारी अनफुलफिल्ड रहती है तो क्रोध उत्पन्न होता है ना। वो मर गया रावण क्रोध के कारण। सोचो आप, उसने देखो रावण के लाइफ में तो उसको कुछ फायदा नहीं हुआ, सीता माता को छू भी नहीं पाया वो। तो नेक्स्ट जन्म उस शिशुपाल के रूप में आया। उसने पूरा प्लानिंग करके आया इस बार। बोले इस बार सब ऑफिशियली करेंगे, किसी को किडनैप नहीं करना है। रुक्मी को बोला, राइट, रुक्मिणी के भाई को, उनके पिता को बोला और उनको क्या बताया कि देखो मुझे आपकी बेटी के साथ शादी करनी है। तो पूरा एकदम लीगलाइज्ड वैसे किया। लेकिन इस बार किडनैप किसने कर दिया? कृष्ण ने कर दिया। राइट। तो कृष्ण ने रावण का प्लान चुरा लिया। तो रावण सोच रहा था कि पूरा प्रपोजल, मतलब सब जो मेहनत की थी सब पानी में, एक सेकंड में। तो जब शिशुपाल देख रहा था कृष्ण रुक्मिणी को लेकर भाग रहे हैं, तो बैठ गया ऐसा सोच के, बोले दूसरा जन्म लिया, सब कुछ किया, फिर भी इसमें भी लेके भाग गया। उसने गलत अवतार में गलत चीज अपना ली रावण ने। राइट। फिर से वो डिमोलराइज हो गया और सब गुस्सा आने लगा उसको। देखिए जब गुस्सा आता है हमें, उसको हम एक्सप्रेस नहीं करते गुस्से को, तो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आने लगता है। और एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होता है? हम दूसरे किसी जीव को दुख पहुंचाते हैं, है ना। जैसे श्री अर्जुन प्रभु है, मुझे गुस्सा आ रहा है उनको, मैं सब कुछ बोल डालूंगा 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर। राइट। तो किसी दूसरे जीव को तो दुख ही दिया ना। मैं सब फुलफिल हो गया, वो सारी भड़ास बाहर निकाल दी। हाँ, उसका क्या? पर उसको जब ने दुख पहुंचाया उसका क्या? वो भी तो वैष्णव है। राइट। एंगर जो है अनफुलफिल्ड लस्ट का कारण है। राइट। फिर छठा है मोह, अटैचमेंट।
है ना। सो अटैचमेंट जो है, आप देखिए रावण सीता के प्रति कितना अटैच्ड था। अटैचमेंट कैसे आया था रावण को सीता माता के प्रति? कैसे आया था? सुन के आया था। तो शूर्पणखा ने रावण को बताया था कि सीता कितनी सुंदर है, सीता माता कितने सुंदर है। तो रावण सोचने लगा, पूरा एकदम उसके माइंड में तो पूरा पिक्चर आ गया, है ना। बोले तुम ही लाया को उसके पति बनने के लिए? बोले ऐसा क्या? तो कुछ करना पड़ेगा अभी अपने को, राइट। सो जितना सुनता गया, जितना आगे बढ़ता गया, उतने अट्रैक्ट होता गया सीता के प्रति। और देखिए हाल में उसका अंत में हाल क्या हुआ था रावण का? अल्टीमेटली मृत्यु हुई उसकी। तो जितना भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाएंगे, उतना भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। तो अटैचमेंट जो मोह है, वो भौतिक प्रकृति से दूर होके कृष्णा की प्रकृति में लाना पड़ेगा हमें, तब जाके अटैचमेंट दूर होता है, राइट। अदरवाइज ये अटैचमेंट जो है पूरी दुनिया में, उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, सही में मुश्किल है। इतना आसान नहीं जितना आप समझते हो। हृदय ग्रंथि जो है उसको काटना पड़ता है, कटिंग द नॉट। हम लोग एक लेक्चर लेते हैं कैसे नॉट को तोड़ना है, राइट। सो जब तक नॉट नहीं टूटेगी तब तक कृष्णा के प्रति हमारा आकर्षण नहीं टूटेगा, राइट। और क्या, इसको कैसे दूर होगा अभी? और अटैचमेंट कैसा होता है? बैंडेज की तरह होता है ना। जैसे बैंडेज लगाते हैं, अभी तो बैंडेज लगी हुई है अभी, तो बैंडेज अपने बालों कैसे कैसे चिपक जाती है ना। अब इसको मैं उखाड़ूंगा तो दर्द कितना होगा, लेकिन जब हम स्पिरिट यूज करते हैं, है ना, कुछ मलम वलम लगाते हैं तो उसको आसानी से लगा पाते हैं। तो मलम कौन सा है? ये मलम है भगवान का नाम का मलम है। जब हम धीरे धीरे इसको होली नेम लेते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे अंदर जो अटैचमेंट है वो धीरे धीरे मुक्त होना शुरू होगा। जब हम भागवतम पढ़ेंगे, जब हम चेतना चरितामृत पढ़ेंगे, जब ज्ञान भी जाएगा, हरि नाम भी जाएगा, दोनों मिक्स होगा, तो हम डिटैच होने लगेंगे इस भौतिक संसार से। भौतिक संसार से डिटैच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डिटैच नहीं होंगे चीजों से तो दुख जो है आपको छोड़ेगा नहीं, राइट। क्योंकि अटैचमेंट का नेचर ही है कि बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, राइट। फिर सातवां क्या है? स्वार्थ, सेल्फिशनेस, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की। तो रावण क्या सोच रहा था? बोले सारी चीज जो है अपने खुशी के लिए होनी चाहिए, बाकी सब भले तेल लेने जाए। बोले मेरे को नहीं पता, ये तो उस देवता को प्रॉब्लम है, इस देवता का प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, उसकी प्रॉब्लम है वो, तो मैं क्या करूं। उसने अपनी मानोगे सारे देवताओं को उसने काम वाले की तरह रखा हुआ था, है ना। कोई सब्जी काट रहा था बोले इंद्र क्या कर रहा था? इंद्र सब्जी काट रहा था। वायुदेव क्या कर रहे थे? बोले पंखा लगा रहे थे उसको, राइट। तो उस प्रकार से वो सारे देवताओं को लगा के रखा था। इतना शक्तिशाली था, सोचो आप, जिसने देवताओं को दास बना के रखा, उसकी शक्ति कितनी होगी। जब मैं पढ़ रहा था मैं तो सोच लगा कि कितना पावरफुल आदमी है बॉस। हमारे तो थोड़ा पैसे आ रहे, हमको लगता है कि मैं कितना पावरफुल बन गया। ये तो देखो, इंद्र वरुण वरा सब कुछ उसने लगा के रखा था अपने महल में, राइट। स्वार्थ वाली वृत्ति हमें निकालनी पड़ेगी, राइट। और एक ऐसे जाएगी स्वार्थ। दूसरा ये भी होता है कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देते, है ना। हम लोग ये देखते हैं कि मैंने कितना सैक्रिफाइस किया है, प्रभु पूरा जीवन दे दिया है, और क्या मांगे और क्या दे। लेकिन हम ये नहीं देखते कि दूसरे व्यक्ति ने क्या सैक्रिफाइस किया है, उसने भी तो कोई सैक्रिफाइस किया है ना, तो वो हम नहीं देखते हैं। वी डोंट रिस्पेक्ट द सैक्रिफाइसेस व्हाट अदर्स हैज डन, राइट। हम कई बार ये बोलते हैं कि हम आपको टॉलरेट कर रहे हैं,
लेकिन वो व्यक्ति हमें खुद को कितना टॉलरेट कर रहा है वो कभी हमने देखा कि हम लोग सर्वगुण संपन्न हैं? हम तो नहीं है। अगर सर्वगुण संपन्न है तो क्लास से जा सकते हैं प्रसाद लेके, क्योंकि क्लास सर्वगुण संपन्न व्यक्तियों के लिए नहीं है। राइट? सो इसलिए फिर हम लोग, इसलिए अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। वी हैव टू अप्रिशिएट, वी हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग हाउ मच अदर डिवोटीज आर डूइंग फॉर यू। कि दूसरे भक्त लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं वो देखना, वो नजरिए से देखना शुरू करना पड़ेगा हमें। आप देखो तो सही, एक बार नजर मार के देखो वो भक्त क्या कर रहे हैं। उस भक्त के कारण हमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम से निकालता है, उस भक्त के कारण हमें कई बार एंगेजमेंट मिलती है, चाहे जैसा भी है, राइट? लेकिन उस भक्त के कारण मुझे कुछ सेवा तो मिल रही है। सो ये सारी चीजें हमें समझनी शुरू करनी पड़ेगी। वी हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग ग्रेटिट्यूड। हमें हृदय के कृतज्ञता वाला हृदय नहीं है, सब हमने फिनिश कर दिया है सारा, काम क्रोध लोभ मोह है। सो वी हैव टू फील ग्रेटफुल टू अदर डिवोटीज। हम उल्टा करते हैं, अनग्रेटफुल बन जाते हैं, राइट? इसलिए हमारे एक सेशन है, हाउ टू कन्वर्ट एन अनग्रेटफुल हार्ट टू अ ग्रेटफुल हार्ट। अकृतज्ञता वाला हृदय जो, उसको कृतज्ञ हृदय कैसे बना सकते हैं, कभी लेंगे हम लोग बाद में, राइट? इसके लिए रामायण में एक स्टोरी आती है कि जब हनुमान, जब ये पूरा खत्म हो गया, रावण को मार दिया, और जब अयोध्या में जब अभिषेक हो रहा था भगवान राम का, कोरोनेशन सेरेमनी, भगवान राम को राजा बना रहे थे, तो उस समय सीता माता रो रही थी। शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। तो राम ने पूछा कि भैया खुशी का माहौल है, रोने आंसू क्यों आ रहे हैं आपको? तो बोले कि फेस्टिवल में गुलाल उड़ रहे थे, गुलाल, है ना? तो बोले जब ये गुलाल उड़ रहा है तो मुझे दिख रहा है कि किस प्रकार से रावण ने जब जटायु की पंख काटी थी तो कैसे खून का फुवारा निकल रहा था। तो फुवारा दिख रहा है मेरे को कि जटायु ने मेरे लिए अपने प्राण दे दिए थे। सोचिए, तो ये कॉन्शियसनेस सीता माता की थी उस समय, कि जिसने मेरे जीवन के लिए अपना जीवन त्याग दिया था, तो वो तब तक नहीं भूली थी, है ना? इतना सब कुछ होने के बाद कोरोनेशन सेरेमनी ऑलरेडी, उसमें तो रानी बन गई थी वो, तो माता सीता तो स्टिल शी रिमेम्बर्ड ऑल दीज थिंग्स। सो इतने, क्योंकि शी वाज सेल्फलेसली सर्विंग, इतने बड़े माहौल में भी उसको वो सारी चीजें याद थी माता सीता को। सो जब हम लोग भक्तों ने जो हमारे लिए किया है उसको हम वैल्यू नहीं करते कई बार ना, वी डोंट समटाइम्स वैल्यू व्हाट डिवोटीज हैज कंट्रीब्यूटेड टू अस, है ना? तो अनग्रेटफुल हार्ट होता है, इसको अनग्रेटफुल हार्ट बोलते हैं। तो ये हमें सीखना चाहिए। सो हम तब सीख पाएंगे ये कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारा रियल बेनिफिट, हमारा सोल का इंटरेस्ट क्या है। सोल का इंटरेस्ट किस में है? भगवान के साथ कनेक्शन बनाने में। इसलिए तो प्रहलाद महाराज बोलते थे कि जब कोई व्यक्ति भगवान के पास जाता है या भगवान को प्रसन्न करता है, एक उदाहरण देते थे वो कि जैसे आईना है, आप श्रृंगार कर रहे हो, तो आईने को श्रृंगार करेंगे तो आपका श्रृंगार होगा। अगर हमारा खुद का श्रृंगार करेंगे तो आईने में वही श्रृंगार हमें दिखेगा, राइट? सो जब हम रियल पर्सन को डेकोरेट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली डेकोरेट हो ही जाती है। इसी प्रकार से जब हम लोग भगवान को प्रसन्न करते हैं तो सब कुछ हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं, है ना? यस्मिन् तुष्टे जगत। जैसे हम उनको प्रसन्न करते हैं सब लोग प्रसन्न। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रभु मैं तो भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं, आपको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो, है ना? तो हमें कैसे पता चलेगा कि कृष्ण प्रसन्न है कि नहीं? कृष्ण आपको सपना आके बोलेंगे नहीं, बोलेंगे रविश प्रभु, कृष्ण आएंगे सपने में, रविश मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बोलेंगे ऐसा? तो क्या बोलेंगे? किससे कैसे पता लगे कि भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं है? कि कितने भक्त हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, उससे पता चलेगा कि भगवान कितने प्रसन्न है। अगर भक्त हमारी सेवा से प्रसन्न है
तो हम ये कर सकते हैं। अगर भक्ति दुखी है फिर तो क्या करने का, तो कृष्णा को नहीं मजा आएगी। इसलिए सबसे आसान तरीका भगवान को प्रसन्न करने का क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम लोग ये देखेंगे, महामंत्र का नाम लेंगे और भक्तों की सेवा करेंगे, भक्तों के साथ में बैठ के सेवा करेंगे, देन कृष्णा विल अंडरस्टैंड। आप देखिए हमारे इस्कॉन के अंदर ऐसे कितने सारे भक्त हैं, राइट, तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, है ना, जिनका हृदय के अंदर इतना भी नहीं है। आज हमारा बड़ा मंदिर बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, है ना, जो आप देखो कितनी सारी स्टोरीज है कि जिन्होंने अपना सारा धन दे दिया है भगवान की सेवा करने के लिए। जो अम्बरीश प्रभु है, जो हेनरी फोर्ड के वंशज हैं, उन्होंने $250 मिलियन दिए हैं उस मंदिर को बनाने के लिए। बाकी हम लोग उघरा रहे हैं, बाकी हम लोग फंड कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैग्नानिमिटी है डिवोटीज की, सो हमें कृतज्ञ रहना पड़ेगा, राइट। सो वो सेल्फिशनेस क्यों जाती है उनके अंदर से? क्योंकि अभी उनको हायर टेस्ट मिल रहा है, इसलिए जाती है। फिर 8वां क्या है? लोभ, कि हम कितने लोभी है कि नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्या क्या नहीं मांगते हम लोग। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना आपको, अल्टीमेटली रावण का राज्य किसको मिला? विभीषण को मिला। हिरण्यकशिपु का राज्य किसको मिला? प्रहलाद को मिला। इन लोगों ने कुछ काम किया था? कोई युद्ध लड़े थे? क्या किया था? केवल भगवान का नाम ले रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और विभीषण ने तो जय श्री राम, खत्म। सो इन लोगों ने इतना ही किया था, राइट। सो एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे जापान में, प्रभुपाद जी गार्डन में जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने बताया, बोला कि ये गार्डन में लोग जा रहे हैं इस प्रकार से, तो वो कितना सुंदर गार्डन है ये, है ना। लेकिन जब सुबह जा रहे थे तो इतने लोग नहीं थे, तो उन्हें शिष्यों ने बोला कि नहीं, बहुत समय लगा है इस गार्डन को बनाने में। प्रभुपाद जी, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, राइट। तो प्रभुपाद जी बोले, वो लोग कहाँ है अभी जिन्होंने मेहनत की? बोले वो लोग तो जॉब कर रहे हैं प्रभुपाद जी अभी, है ना। सो प्रभुपाद बोले, ओके, लेट देम वर्क हार्ड, वी विल एंजॉय। हम लोग चलते हैं गार्डन में, उनको काम करने दो। सो लोग इतनी मेहनत करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, ये करने के लिए, ये सब करने के लिए, बट दे हार्डली एंजॉय देयर लाइफ, हार्डली एंजॉय कर पाते हैं, राइट। लेकिन भक्त क्योंकि सेल्फिश नहीं होता है, बिकॉज देयर इज नो सेल्फिशनेस इन द हार्ट ऑफ अ डिवोटी, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। कृष्ण भक्त अतएव शांत, कृष्ण भक्त हमेशा प्रसन्न रहता है, राइट। 9वां है जेलसी या एनवी, राइट। सो ईर्ष्या तो अभी किसके पास नहीं है? हम सब ईर्ष्या की इसलिए इतने टपके हैं, ईर्ष्या के वश में हो गए। तो जब हम लोग जेलसी यानी डुप्लीकेटेड होते हैं, तो शूर्पणखा का एक कारण ये भी था रावण को उकसाने का, कि रावण ने उसके पति को मार दिया था। तो रावण का मूड कैसा था? कोई मेरे से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये क्लियर था रावण का। जो भी आगे बढ़ेगा उसको काट दिया जाएगा। तो ये उसका पति थोड़ा था कि भाई अपने को रावण जैसा बनने का है, तो रावण ने उसको खत्म कर दिया। लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते ईर्ष्या के वश होके, है ना। तो बहुत डीप रूटेड चीज है ईर्ष्या। तो उस कारण से वो भी चाहती थी अपने भाई के लिए, सोचिए आप, और भाई ने अपने जीजा को मार दिया, ये भी सोचने की बात है, आउट ऑफ जेलसी। तो उसको रिवेंज लेना था शूर्पणखा को, इसलिए उसे सारी बोले घर दूषण को भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार ऐसे रावण को चढ़ाया उसने, और वो समझ गई थी भगवान राम की शक्ति को देख के, वो समझ गए मेरे भाई को कोई मार सकता है तो कौन मार सकता है? राम, जय श्री राम, वही मार सकता है केवल। रावण को पता चल गया था ये, सॉरी शूर्पणखा को, तो उसने अपने भाई को चढ़ा है, बोले देख क्या कर सकता है ये। तो इस प्रकार से अहंकार के ऊपर हम कितना, ईर्ष्या के ऊपर हम कितना बोलते रहते हैं, है ना।
आप देखिए जब तक हम ईर्ष्या रखेंगे ना तब तक हम बहुत परेशान रहेंगे, है ना। हाँ, सच बता रहा हूं मैं आपको। कभी ये चक्कर में पड़ी ही नहीं, उसको इतना मिल गया, उसका भी तुमको जो सेवा दी है भगवान ने वो करो ठीक से। वॉट एवर कृष्ण हैज गिवन यू, अल्टीमेटली वही देने वाले आपको जितना उन्होंने दिया है, तो उसमें आनंद लीजिए। इसलिए मैं एक बार लेक्चर में बता रहा था जब मैं कैंप में था, वो शेयरिंग कि इसलिए हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए कि कितना भगवान ने जो हमें दिया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरे के पास क्या है वो नहीं देखना चाहिए, भगवान ने खुद को क्या देखा दिया है वो दीजिए ना, वो देखिए। और सबसे मेन चीज भगवान ने हमें क्या दी है? कृष्ण भक्ति, बस उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, राइट। कृष्ण भक्ति के ऊपर और एक भी चीज नहीं है, ये गारंटीड है। अगर आपको ये मिल गया मतलब बाकी सारी चीज एकदम व्यर्थ है, और उसमें जिसको जो करना है करने दो। हम ऑफिस में जो अप्रेजल होता है ना, तुम क्या क्या नहीं करते हैं, है ना। उसने काम नहीं किया फिर भी उसको मिल, उसे खाली बस चापलूसी की थी बॉस की, उसको कितना मैंने इतना काम किया, वो भी अल्टीमेटली तुम्हें इतना ही मिलने वाला है, राइट। सो दूसरे की जो आनंद में है उसमें पार्टिसिपेट हुई है। सो बाय मर्सी, भगवान की कृपा से हम हमेशा इस प्रकार से सोचता हूं, अगर मैं किसी को देखता हूं वो आनंद ले रहा है, लेट हिम बी हैप्पी। भगवान ने हमें कम थोड़ी दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है, कृष्ण भक्ति दी, और कृष्ण क्या देंगे आपको? कृष्ण ने आपको रास्ता दे दिया कि कैसे आप उनको प्राप्त कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? लेकिन हम नहीं समझते। हम सोचते कि नहीं मेरे को तो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना है, अगर मेरे पास एक गाड़ी है तो मेरे पास 3 गाड़ी क्यों नहीं है? हाँ, अभी मेरे पड़ोसी ने 4थी गाड़ी दी है तो मेरे पास भी 4 गाड़ी होनी चाहिए। और 10वां क्या है? प्राइड, मद, है ना। रावण को बहुत सारे लोगों ने जाके बोला, सो मैनी पीपल टोल्ड टू रावण कि तू मत करिए मरेगा। बोला कि मैं रावण हूं, और रावण को मना नहीं कर सकता है, आई एम रावण, कम ऑन। रावण क्या तरह से कोई बात करता है, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि ये प्राइड जो होता है वो में फॉल डाउन का कारण बनता है। ये जो मद जो है यही हमें अहंकारी बनाता है। इसलिए हमेशा हमें 2 हाथ जोड़ के भक्तों के सामने बात करनी चाहिए। हम बोलते ना प्रभु, प्रभु का मतलब होती है मास्टर। जब हम भक्तों की सेवा करेंगे जब आप, तब आपके अंदर रुचि बढ़ेगी भगवान के नाम की। और देखिए हमें नहीं मालूम है कि हमें जो आज शायद हम कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं वो शायद इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई भक्त का संग कंटिन्यूस हमें मिलता आ रहा है। दैट डिवोटी इज रिस्पॉन्सिबल कि आज मेरी भक्ति मैं भक्ति में कर पा रहा हूं, है ना। भले उस डिवोटी का तो कितने भी अवगुण भी होंगे शायद, बट इफ हिज इंटेंशंस आर गुड तो फिर एकदम पक्की बात है कि उसकी कृपा से ही हमारे अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। सो इस प्रकार से 10 सर जो है रावण के, ये 10 सर अपने काटने हैं। रावण के 10 सर नहीं, हमारे भी 10 सर है, हम खाली दिखा नहीं रहे हैं, अंदर छुपा के रखे हैं हम लोगों ने, उसको भी काटने हैं। हम रावण को जलाएंगे जब दशहरे के दिन इधर गार्डन में, तो रावण की ये जो क्वालिटीज हमारे अंदर जो है, सॉरी क्वालिटीज तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या बोल सकते हैं इसको हम, दिस क्वालिटीज, राइट। वो जो पड़ी है हमारी देह के अंदर, उसको हमें कैसे निकालना चाहिए, राइट। तो एक लास्ट एक बहुत अच्छा एक श्लोक है कि जिसमें बताया गया है कि भर्जन भाव बीजन, कि मतलब हरिनाम का ऊपर, हरिनाम की महिमा के ऊपर है। भर्जन भाव बीजन, कि जब हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं तो क्या करता है, तुम्हारा भाव भव ये जो भव है उसका जो बीज है उसका भुर्जी बना देता है ना, उसका पूरा तोड़ देता है उसका, है ना। जो सीड है
भव का सीड है उसको ही मार काट डालता है वो, राइट। वो बीज क्या करता है? अर्चनम सुख संपदा। जब वो भीड़ वो काटता है तो उसके हमें क्या मिलते हैं? रियल हैप्पीनेस और रियल धन मिलता है। अदरवाइज सुख और संपत्ति तो हमारे दुश्मन है एक प्रकार से। हाँ, वो तो हमें और ये 10 चीजों के ऊपर और ज्यादा घमंडी बना देते हैं। पर जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो पहले ये होता है, क्या होता है? वर्जन भाव बीजन, फिर अर्चनम सुख संपदा, और फिर जब भगवान का नाम हम चालू रखते हैं कंटिन्यू, तब क्या होता है? तर्जन यमदूतनम, यमदूत भी आपको त्याग देते हैं। और रमे रमेति गर्जना, और इस प्रकार से जोर से हम लोग भगवान राम का नाम ले पाएंगे। और दिस विल बेनिफिट अस। इसलिए जब कोई व्यक्ति हरि नाम लेता है या सुनता है तो सुनने वाले को भी बेनिफिट मिलता है, राइट। ये बेनिफिट किसको मिलता है? सुनने वाले को भी मिलता है, भले चाहे वो समझ रहा हो कि नहीं समझ रहा हो। ये जो दोनों बच्चे बैठे हैं, तीसरा भी बैठा है, उनके कानों के अंदर ये जा रहा है तो उसका भी उद्धार हो रहा है। वो समझ नहीं पड़ रही, बोले क्या चल रहा है, कोई लेक्चर चल रहा है, लोभ और मान और प्रतिष्ठा, क्या ये सब, राइट। लेकिन फिर भी उसका उद्धार हो जाएगा क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र उस कानों के ध्वनि के अंदर जा रहा है, राइट। तो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रकार से दशहरा को मनाइए, कि भगवान राम से प्रार्थना कीजिए कि भगवान राम, आपने रावण को तो मार दिया लेकिन अभी भी रावण जिंदा है मेरे अंदर, सो मेरे आपके नाम में रुचि बढ़ाइए और प्लीज हेल्प मी, राइट। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। सो या